अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आइए अपना टॉपिक देखते हैं। आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर है 2.17 स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन देखते हैं। ये जो अंडरलाइन की हुई है ये इसकी डेफिनेशन है। A streamline is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of fluid velocity VA at that point at the instant considered streamline is also called line of flow। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लूइड के अंदर, अब हम फ्लूइड पे बात कर रहे हैं और हम इमेजिनेशन, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है कि हम इसमें इमेजिनेशन लेकर चलेंगे, मतलब कि सपोज कर लेंगे हर चीज़ को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन है फ्लूइड के अंदर जिसके हर पॉइंट पर बनाया गया, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पर बनाया गया टेंजेंट फ्लूइड के फ्लो के पैरेलल हो। अब देखें, हम इसमें बात स्पेस की कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्पेस है XYZ। अब इसके अंदर एक हमने फ्लूइड की डायरेक्शन शो कर दी है कि हमारा फ्लूइड ये जा रहा है। यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमने स्पेस, ये हमारी स्पेस है। अब इसके अंदर ये क्या है? ये फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। ये फ्लूइड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ पर अब हमने एक पॉइंट ले लिया है फ्लूइड का, ठीक है। अब हम अगर इस पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या कर रहा है? वो फ्लूइड फ्लो के बिल्कुल पैरेलल है। ये बात हमने डेफिनेशन में की है कि हम जोन सा भी पॉइंट लें स्पेस के अंदर या फ्लूइड के अंदर, वो पॉइंट, उस पॉइंट पर बनाया गया टेंजेंट फ्लूइड फ्लो के बिल्कुल पैरेलल हो। अब हमने एक स्पेस लिया, उसके अंदर हमने फ्लूइड को मूव करवाया, उसके अंदर से हमने कोई सा भी पॉइंट उठाया और उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा किया और वो क्या है? हमारे फ्लूइड फ्लो के बिल्कुल पैरेलल है। यही बात उन्होंने डेफिनेशन में बताई और यही बात उन्होंने डेफिनेशन में बताई है। अब ये देखें, एट एवरी पॉइंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। जोन सा हम टेंजेंट ले रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो हमें फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। कैसे बता रहा है? कि हमें बता रहा है कि ये जो सा फ्लूइड पार्टिकल है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। जहाँ पे भी मूव कर रहा है हमें उसकी डायरेक्शन बताता है। इस डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि स्ट्रीमलाइन क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, फ्लूइड फ्लो के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएं तो वो क्या होगा? उस फ्लूइड फ्लो के बिल्कुल पैरेलल होगा। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये कि वो फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन बताता है। कौन बताता है? वो जो हमने टेंजेंट लिया है फ्लूइड पार्टिकल पर, ठीक है। ये दो बातें अपनी याद करें। आगे देखते हैं। सिंस अ स्ट्रीम लाइन इज़ एवरीवेयर पैरेलल, स्ट्रीम लाइन की जहाँ पे भी फ्लूइड मूव कर रहा है तो स्ट्रीम लाइन और जो फ्लूइड की मूवमेंट होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये भी आपने याद करना है, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास दो कंडीशंस है। कौन सी? एक स्टेडी है और एक अनस्टेडी है। हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब देखते हैं स्ट्रीम लाइन में इसका क्या काम है। व्हेन द मोशन इज स्टेडी, अब जब मोशन हमारा स्टेडी होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि डज नॉट चेंज विद टाइम, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जबकि अनस्टेडी में हमने क्या पढ़ा था कि वो टाइम के साथ चेंज होगा, इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है। व्हेन द मोशन इज स्टेडी सो डैट फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज विद टाइम। जो फ्लो का पैटर्न है कि फ्लूइड का फ्लो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। जो स्ट्रीम लाइन होगी वो सेम होगी इन आर इंस्टेंट, ठीक है, हर टाइम वो सेम होगी। इन अदर वर्ड स्ट्रीम लाइन फिक्स्ड होगी इन द फ्लो फील्ड एट ऑल टाइम्स। मतलब इसका क्या कि जब हमारा फ्लो स्टेडी होगा फ्लूइड का, ठीक है, तो हमारा टाइम जो सा मर्जी हो, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन जो हमारी स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन है, ये स्ट्रीम लाइन की शेप है, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाउएवर व्हेन द मोशन इज अनस्टेडी, जब मोशन अनस्टेडी होगी द फ्लो पैटर्न चेंज विद टाइम। जो फ्लो का पैटर्न होगा, पहले इस तरह था, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। एंड द स्ट्रीम लाइन्स विल वेरी इंस्टेंट टू इंस्टेंट, और स्ट्रीम लाइन भी क्या होगी? टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगी। नीचे भी ऊपर वाली ही बात लिखी हुई है। द होल सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन एट अ गिवन इंस्टेंट thus gives the flow pattern at that instant. नोट देखें, इट शुड बी नोटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेशनरी सॉलिड सर्फेसिस आर ऑलवेज स्ट्रीम लाइन सिंस द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस सॉलिड बाउंड्रीज। अगर स्ट्रीम लाइन के, अगर जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, उसके साइडों पे अगर बाउंड्रीज बनी हुई हैं
तो हमारी जो लाइन होगी, स्ट्रीम लाइन होगी, वो कभी भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी, उसके अंदर ही फ्लो करेगी, बाहर को बिल्कुल भी नहीं मूव करेगी। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं फॉर द स्ट्रीम लाइन की। सिंस एट ईच पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी वेक्टर v है पैरेलल है टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। जो हमने ऊपर पढ़ लिया है अब उसको क्या करें, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिखने लगे हैं। जो हमारा v है वो पैरेलल है यूनिट टेंजेंट वेक्टर के t, यूनिट टेंजेंट को उन्होंने t से डिनोट किया और t हमारे पास किसके इक्वल है, dr/ds। ये स्ट्रीम लाइन है एट दैट पॉइंट पर। अब ये जो उनसे वेलोसिटी वेक्टर इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट टेंजेंट के साथ इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, देखें ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हों, तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स है, ये एक दूसरे के क्या है, हमने पढ़ा है ये पैरेलल है और जो इज इक्वल टू 0 है, v क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0 है। अब v के जो वेक्टर्स है वो क्या है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और डी आर किसके बराबर, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। नेक्स्ट देखें, हमने पीछे v और डी आर इनके वेक्टर्स लिखे थे। अब हमें पता है वेक्टर्स हम इस तरह निकालते हैं। ये वेक्टर्स निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट के थ्रू हम वेक्टर्स निकालते हैं। आई जे के यू वी उनके वेक्टर्स लिख लिए, कंपोनेंट्स लिख लिए हैं। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आ जाता है वी डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई आयोटा आई कैप प्लस डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जी जे कैप प्लस यू डी वाई माइनस वी डी एक्स आई कैप के कैप इज इक्वल टू 0। जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम पहले आई वाली इक्वेशन लिख ली, फिर वाई वाली जे वाली लिख ली, फिर हमने के वाली लिख ली। इसको इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू 0 किया। हमने इन तीनों इक्वेशंस को अलग-अलग करके लिख लिया। अब इसको सॉल्व करें, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें हमने इक्वेशंस को अलग-अलग किया था। वी डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू 0, इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमने डी जी इज ओवर डब्ल्यू इसके नीचे ले आए हैं इज इक्वल टू डी वाई और ये जो v है इसके नीचे ले आए। ठीक है, इन तीनों को हमने यही किया। अब ये देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। जब इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी इज इक्वल टू डी जी ओवर डब्ल्यू। ये हमारे पास है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। ये इक्वेशन स्ट्रीम लाइन की है, स्पेस के लिए मतलब 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। नीचे देखें, ये 2 डायमेंशनल के लिए हम एक्स वाई पे बात करते हैं, तो उस हिसाब से डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है और ये हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन। आज का टॉपिक बस यहीं तक था जिसमें हमने जस्ट स्ट्रीमलाइन पढ़ी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी। अगर इसमें आपको किसी बात की नहीं समझ आ रही तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे वर्क को प्रमोट करें, तो हमें याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।